जब तक इंसान उस सत्य को नहीं जानेगा तब तक सत्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। हम लोग देखते हैं, स्कूल में पढ़ते, सत्य में वो जयते, सत्य की ही जीत होती है ना। इस दुनिया में हमको जानना है कि सत्यता को लाने वाला कौन है। आज बोलते हैं कि कोई सत्य है ही नहीं, मगर उस सत्य को खोजेंगे तब ना। तो परमात्मा चाहता है कि लोग सत्य को जाने। हम लोग कविता में जरूर गाते थे, हम लोग छोटे थे तो क्या गाते थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसकी महिमा करते हैं। ये कविता को बढ़िया जानते हैं, है ना। बताइए, सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है, तारों को बनाया है ना। धर्म ग्रंथ कहती है कि तुम्हारे सर के मैंने बाल को गिन के रखा है, इतनी बारीकी से आपको जानने वाला परमेश्वर है वो। तो मैं जा रहा था, पता नहीं ईश्वर का क्या मर्जी हुआ, ईश्वर ने कहा कि इन लोगों को मेरे बारे में बताओ। देखो, जो मेरा बेटा आया है, इधर उधर घूम रहा है, इसको ही बताओ। ये भी सत्य को, लोगों को सत्यता में लेके जाए। अगर आप नहीं जानेंगे, जिंदगी भर ऐसे रह जाएंगे। मैं भी एक समय अंधकार में भटक रहा था, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना, है ना, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आपके बारे में जानता है, आपके भविष्य, वर्तमान, भविष्य सब उसको मालूम है ना, क्या होने वाला है। जितनी भी आप देख रहे हैं, हर जगह महामारियां फैल रही है, वो सारी इस ग्रंथ में लिखी हुई बातें पूरी हो रही है। इस शास्त्र का परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये वचन से बोला उसने, उजाला हो, है ना, उजाला हो गया। जब उसने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, तो सूखी भूमि दिखाई दिया। जिसने बीज को बनाया, सोच के देखिए सिस्टर, आप सोच के देखिए, जो बीज जो बनाया है ना, वो बनाने वाला कौन होगा, जो बीज उत्पन्न किया है। आज हम लोग गेहूं चावल उत्पन्न कर रहे हैं, अगर वो बनाया नहीं होता तो हम लोग क्या खाते। थोड़ी देर के लिए हवा वो रोक दे, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ, सब प्राणी एक दिन एक साथ नष्ट हो जाएंगे। मगर उस सत्यता को हम लोग जानेंगे तभी। इंसान से इतना ज्यादा प्रेम किया आज इंसान, देखिए पूरे अभी मणिपुर में आप देखेंगे, दोनों बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया। ये सब क्या है? आज इंसान के अंदर सत्यता नहीं है। आज दुश्मनों से, परमात्मा ने कहा कि दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, क्योंकि आपके ऊपर कोई श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है ना। बोलते ओम हरि, कौन है जो आपके दुखों को हरने वाला है। बोलते हैं, है ना, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट तुम्हें दूर करे। कौन है जो आपके दुखों को हर लिया? कौन है जो आपके सारे कष्टों को दूर कर सकता है? हर सवाल का जवाब उसके पास है। ये पुस्तक में है, आपको मैं दे के जाऊंगा। आपको, है ना, आपकी जन्म कुंडली को बना के रखा है। सोचिए, जब आपके सर के बाल को गिन के रखा, कोई वैज्ञानिक गिन पाएगा? मगर वो आपके सर के बाल को गिन के रखा है, आपके लिए अपना जान दे दिया। वो जान रहे हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ये हाथ में जितना लकीर है, वो सारे लकीरों को जानता है। वो सारे लोगों का भविष्य बताने वाला है। वो जीवित परमेश्वर है। आज हम बता रहे ना सिस्टर, आप बताना, प्रचार करना चालू कर देंगे, इस सत्य को जानेंगे। मैं भी नहीं जानता था इस सत्य को, ये भी लड़का नहीं जानता था सत्य को, है ना। मैंने इस सत्य को खोजा, मैं खुद अंधकार में भटक रहा था, मगर उस सत्य को आप लोग इतना अच्छा देखिए, आप लोग, है ना, सत्य को अगर जानेंगे, इस तरह से अगर उस सत्यता को फैलाएंगे, लोग आज पाप नहीं करेगा, दूसरों की बहू बेटियों पर बुरा नजर नहीं ताकेगा। ऐसा ईश्वर है, कहा कि दूसरे की बहू बेटियों पर अगर बुरा नजर ताके तो तुम पाप किए, तुम अपने भाई से बैर कर रहे हो, तुम हत्यारा हो, तुम स्वर्ग में राज में नहीं जा सकते। ऐसा प्रेम करने वाला ईश्वर है ना। जानते हैं उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हाँ, जिसको कलवरी के क्रूस पर 3 किलो के बीच में लटका दिया गया। आज से बहुत से लोग बोलते होंगे, ये कौन सा देवता है, कौन सा भगवान है, इस तरह से क्यों इसको लटका दिया गया? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वही सत्य में वो जयते हैं। सत्य को कब्र में रखा गया, मगर कब्र चीर के बाहर आ गया वो, है ना। सत्य को कोई दबा नहीं सकता। महात्मा गांधी ने यीशु मसीह का वचन पढ़ा, इसीलिए उनका पूरा वैराग्य जीवन हो गया। कपड़ा को भी उन्होंने क्या किया, अपने, है ना, कोट पैंट को उतार दिया, निर्वस्त्र पहन के बैठ, है ना, ऐसा कपड़ा पहन लिए। बुरा मत देखो, बुरा मत गाओ, कहो एक गाल पर थप्पड़ मारो दूसरा फेरो। किसने कहा? महात्मा गांधी ने बाइबिल को पढ़ा था। इसीलिए हम आपको देखिए, मैं चला जा रहा था,
मगर ईश्वर ने मुझे रोका। सही बता रहे सिस्टर, आप मानिए या मना मत मानिए, परमेश्वर एक आत्मा है। मैंने आत्मा की आवाज को मैं सुनता हूँ। मैंने प्रभु ने कहा कि इन लोग को बताओ, इन लोग देखो सत्य को खोज रहे हैं, आप सत्य को खोजेंगे, है ना, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यही सत्य है। आप प्रार्थना करेंगे, है ना, यीशु मसीह आपको बताएगा बेटी मैंने तेरे लिए क्या रखा हुआ है। अभी आप हाथ देख रहे थे ना, बुरा मत मानिएगा, आप जन्म कुंडली दिखा रहे हैं। कोई मनुष्य हम लोग का जन्म कुंडली नहीं बना सकता। आप उससे पूछेंगे ना, वो आपसे बात करेगा। ये किताब आपसे बात करेगी, इसमें लिखी हुई हर बातें डेली पूरी होती है, जान लीजिए। मैं अभी एक आदमी को बताया, वहां ड्राइवर था, उसने पूरा बोला कि भाई साहब मुझे और दीजिए, मैं और लोगों को बताऊंगा, ये सत्य है। और उसने खड़ा होकर खुद, है ना, बोला यही सत्य है, मैं जानता हूं मेरे गांव में भी यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह फिर बादलों के साथ आने वाले हैं, घोड़ा पे आएंगे वो लास्ट में। ये दुनिया का विनाश होगा, इसलिए महामारी देख रहे हैं आप। मणिपुर में ऐसा हो रहा है, कहाँ गुजरात में देखिए क्या हो रहा है, सब न्यूज देखेंगे तो पता चलेगा। यीशु मसीह ने कहा जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगी। यीशु मसीह ने इसमें सब कहा हुआ है, सत्य है। अगर आप मानेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। इसमें लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर एक इंसान पाप करेगा निश्चय उसको नरक में जाना था, मगर यीशु मसीह नहीं आए होते, खून नहीं बहाए होते, है ना, हम लोग निश्चय नरक में चले गए होते। इसलिए यीशु मसीह बोले, है ना, कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जिएगा। उसकी आपकी आत्मा जाके वहां पर जिएगी। ये शरीर में जो आत्मा है नहीं मरेगा, है ना। अगर यीशु मसीह को हम विश्वास नहीं करेंगे, अनंत काल के लिए इंसान नरक में चला जा रहा था। इसीलिए यीशु मसीह को क्या जरूरत था, उन्होंने क्या किया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, उन्होंने अंधों को आंखें दे दिया, उन्होंने 5 रोटी 2 मछली को 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिला दिया, उन्होंने पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफान को रोक दिया, है ना। वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे, सोच के देखिए क्यों नहीं बचाए, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मनुष्यों के लिए एक बलिदान चाहिए था, ईश्वर को चढ़ावा चाहिए था, है ना। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, कहां कहां जाके अपना हड्डी गला रहे हैं। आज आपको हड्डी गलाने का जरूरत नहीं है, छोटा बढ़ाने का जरूरत नहीं है। यही सत्य है। हम लोग अगर झूठा प्रचार करेंगे, है ना, हम लोग को सब पकड़ के मारने लगेगा। हम लोग सत्य का प्रचार कर रहे हैं, यही सत्य है। तो आप लोग अगर इस सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको आजाद करेगा। ये कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर ने कोई धर्म जाति नहीं बनाया। अगर अलग ईश्वर होता, अलग आकाश बना होता, अलग पृथ्वी बना होता, एक ही पृथ्वी पर हम लोग क्यों हैं? सबके अंदर वही लाल खून है ना। आपके अंदर भी लाल खून है, हमारे अंदर भी लाल खून है। बाबा आदम के जमाने कहते हैं, मगर बाबा आदम कौन थे? वही पहला मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। उसके अंदर में क्या क्या श्वास फूका, जो पहला आदमी बना था, है ना, वो मिट्टी से परमेश्वर ने उसे बनाया था। सोचिए, और वो पहला आदमी कोई स्त्री के गर्भ से नहीं जन्म लिया। हो सकता है एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, मगर इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपकी सारी समस्या का समाधान इसमें है। आप एक बार यीशु मसीह का नाम लेके देखिए, आपका, है ना, शुभ लाभ दरवाजा पे लिख देते हैं। जब यीशु मसीह विश्वास करेंगे, शुभ भी होने लगेगा और लाभ भी होगा आपको। मगर हाँ, विश्वास करना होगा। यीशु मसीह कहे हैं, अगर तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की चमत्कार को देखेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है यीशु मसीह से कोई टकरा सके, क्योंकि वो सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है, तारों को बनाया, तारों को नाम से बुलाता है, तारों को गिन के रखा है। कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं गिन पाया तारा कितना है। इसलिए आप लोगों ने समय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। और है ना बाबा, देख लीजिएगा, आपको मैं बता दिया। आप, है ना, 2 रास्ता यीशु मसीह बताए। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, चौड़े रास्ते पे सब जा रहे हैं, विनाश का रास्ता।